नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। मैं इस समय हूँ दोहरी घाट थाना अंतर्गत मादिदुल्ला। यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है और घटना के बारे में उनसे परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। नीलम। इससे क्या हुआ था उस दिन? उस दिन यही हुआ था, इसे जमीन के लेके और भाला और फरसा और फड़ुआ कुदार ले करके और मेरे पिता को गर्दन पे चला करके मार दिए मेरे चाचा ने। इसके पहले ये बताइए, जब इसके पहले भी बताया जा रहा है कि झगड़ा बवाल हुआ था, तो आप पुलिस प्रशासन में सूचना वूचना दिए थे पहले? हाँ, 100 नंबर की फ़ोन किए थे जब वहाँ पे और यहाँ पे पिलर गाड़ रही थी ना, तो हम लोग 100 नंबर को फ़ोन किए तो 100 नंबर आया था। तो दोनों पिलर गाड़ दिए थे और एक वहाँ पे बांस गाड़ रही थी, तब तक वो आकर रोक दिया, कहा कि अब यहाँ पे जो कुछ भी नहीं होगा, जानू तुम्हारा ज़मीन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो बोल कर और सब चले गए, कहें कि अब जैसे है वैसे रहने दीजिए, जिसका ज़मीन है वो आएगा तो फैसला होगा। उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद फिर भी वो अपना तार और ले करके और रोने लगी खूब और रून के और बार बार वो सऊदी में हमारी गाय, जब से मेरा होश हुआ है तब से वहाँ पे हौदी रखी थी, खा रही थी और उसी बाछी को, मेरे गाय को भाला भाला मारी थी वो और बोली ना कि यहाँ से हौदी हटा ले, तेरा यहाँ ज़मीन नहीं है, तेरे बाप का ज़मीन नहीं है, ऐसे बोल रही थी वो। और मेरा भी झोटा उखाड़ लेती है, जब भी झगड़ा करती है तभी मारने आती है भाला लेकर। खाली जिस दिन 100 नंबर आई थी उसी दिन वहाँ पे भाला खड़ी करी थी, तो मैं जाकर वहाँ गई बाछी को घेरने के लिए, तो वहाँ भाला देखी थी खड़ा करी थी, तो मैं भाला लेकर वो 100 नंबर वाले साहब को दिखाए थे कि देखिए साहब ये भाला लेकर रखी है मारने के लिए। उसी दिन ये गाड़ रही थी, तो वो बोली, फिर मेरे चाचा ने क्या बोले थे कि नहीं साहब, ये भाला मारने के लिए नहीं रखी है, इसमें जो साढ़ भैंस आते हैं खाने के लिए ना, उसको भगाने के लिए रखी है। वो भी भाला साहब ने देखे हैं, 100 नंबर वाले ने लेकर गए हैं। और जब कल की जो लड़ाई हुई है उसमें भी क्या भाला और फरुआ और कुदार सब कुछ रखा है, वो साहब ने पाए हैं सब। और बीच गांव में ले जाकर के मिला है वो सब हथियार, सब मिल चुका है हथियार। ये बताइए, जब भी कोई गांव में घटना घटती है, चाहे कोई जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा बवाल हो, तो गांव के प्रधान जी को भी बुलाया जाता है, कहीं कहीं गांव में देखा जाता है। तो गांव के यहाँ प्रधान जी आए थे? प्रधान जी तो जब से जीत गए तब तक हम उनको न चेहरा देखे हैं न और कब तक कभी गांव में उसको देखे हैं, हम नहीं देखे हैं उसको। इतना कल से हादसा हुआ है न, लेकिन आज भी अभी तक उसका चेहरा नहीं देखी हूँ। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सुरेश पासवान। अच्छा, ऐसे घटनाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से गांव इस स्तर तरह की घटना तो बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। भाई भाई के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देख करके बहुत ही कष्ट हो रहा है। इस तरह के लोग धरती पर ना रहें तो अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? सज़ा होनी चाहिए, न्याय वही मिलना चाहिए। इस पर जो है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि ऐसे लोग समझ जाएं कि किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। और भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। यही नाद है, ये गाय है, पशु है, आप देख सकते हैं। इसी जगह को लेकर थोड़ी सी मामूली सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल हुआ है, सोचने वाली बात है। आजकल के समय में बहुत से लोग आप सुने कि देखिए वहाँ से उधर है। हाँ, एक भाई का हिस्सा हड़पने के लिए काम हुआ। अच्छा, एक भाई का हिस्सा उधर है। यानी पहले से बंटवारा हो गया? हाँ हो गया है, ये बंटवारा हो गया है। यही नाद थी। वह नाद देख रहे हैं ना, तोड़ रहे, तो नाद तोड़ रहे थे सुबह लोग उठ करके। हम लोग तो मौके के बाद आए हैं बताने, लोग बताए कि मतलब ये नाद तोड़ रहे थे और वो आए हैं रोकने के लिए, उसी पर हमला कर दिए हैं। तो आप उस मौके पे थी? हाँ थे। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन कल जब अभी लोग मेरे चाचा और बाबा, चाचा तो अभी नहर पे से आ रहे थे, जैसे वहाँ पे खड़े हुए और बाबा अभी गाय लगा कर आ रहे हैं और दादी मेरी दूध देने गई थी एक जने के घर पे। तब तक आए लोग तो वहाँ पे खम्मा गाड़ने लगे, तो खम्मा के लिए हम लोग मना कर दिए। तब आके वहाँ पे हौदी फोड़ दिया। हौदी को जब मेरे चाचा मना करने के लिए गए तो उनकी प्रियंका नाम की लड़की है, वो उनके सर पे फावड़ा चला दी, उनका सर फट गया था। और उसके बाद उनके लड़के अभय, वो उनके हाथ में रम्मा था और उनके पत्नी के हाथ में लाठी, और उनके एक लड़की थी उसके भी हाथ में लाठी थी और उनके आदमी के भी हाथ में थी। और मेरी मम्मी को वहाँ पर लेके गए थे लोग, दबा के वहीं पे मारना चाह रहे थे, गटई दबा के। और अगल बगल के गांव के लोग कोई छोड़ाने नहीं आए?
कोई जानेगा तब। तो अभी तो सुबह का टाइम था, सब लोग सोए हुए थे। जब शोर हुआ तब सब लोग आए, उधर के लोग आए थे बचाने के लिए। तब मेरे चाचा को वहाँ से, मेरे चाचा को दीवार में दाब के मार रहे थे लोग। उनका लड़का पकड़ा था अभय, और राम परवेश मार रहे थे उन्हें। अच्छा, उनका कौन घर है जो आरोपी आगे आगे है। है? हाँ ये आप लोगों का घर है? हाँ। पूरा यहाँ से वहाँ तक आप पहले से बंटवारा हो गया? तो बटले बा यहाँ तक ले उ कहती कि यहाँ ले हमारा और मरई नहीं था कहता कि यहाँ ले हमारा। अच्छे शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मौत के बदले मौत। आपको बता दूं, जो ये दौरीघाट थाना अंतर्गत मादी दुल्ला गांव है, यहाँ पर एक जो भाई ने भाई की ले ली जान। थोड़ी सी ज़मीन की सोचा जाए तो उससे ज़्यादा कहीं कहीं आदमी ज़मीन उसी तरह छोड़ दिए हैं, न उसको जोता जा रहा है न बोया जा रहा है। बहुत लोग ज़मीन अपने गांव में छोड़ दिए, लेकिन आज सोचने वाली बात है कि 1 इंच की ज़मीन के लिए वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया। आगे पीछे से मारे आकर के, और जब वो गिर गया तो आगे ऐसी खबरों को देखने के लिए CK चैनल को फॉलो करें। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।